अस्सलाम वालेकुम कैसे पे देखिए आप लोगों के लिए जो है ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बिहार पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस। तो अभी बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर की डेट्स आ चुकी हैं। जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होने वाले हैं। आई थिंक 27 से 28 से आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आपको चैनल पर देखिए बिहार पुलिस की क्लासेस आपको जो है हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस लेकर के साइंस की आए हैं। सेम ऐसे ही जीके जीएस में आपकी रहेगी। थोड़ा सा उसमें जीके है, बिहार स्पेशल है और पॉलिटी है यानी राज व्यवस्था। ठीक है, आपको इसके अलावा जो बिहार पुलिस वाले जिनको भी आपका कंप्यूटर देखना है वो आपके सर और मैम ने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की और क्लासेस आपको दिल्ली पुलिस वाले ख़ास तौर पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैम के द्वारा जो है आपको क्लासेस डेली मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये साइंस का आपका पार्ट है। साइंस अच्छे खासे पोर्शन में आपके आने वाली है। पहला आपका क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है। आपने पढ़ रखा होगा पृष्ठ तनाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, आइए जान लेते हैं पर पृष्ठ तनाव होता क्या है। इसको बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ यानी F/L, ये इसकी होती है डिफिनेशन। ठीक है, और इसकी यहीं से आप विमा भी निकाल सकते हैं अगर आपको है, लेकिन आपको क्या पूछा है, सिर्फ इसकी इकाई पूछी है। तो इसकी इकाई क्या होगी? पास्कल इंटू मीटर। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल इंटू मीटर। हाँ, साथ ही साथ आपको ये बताया टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको PDF मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आपको PDF भी मिलेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वायु तत्व की पहचान करें। 2 और 6 किसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक होता है? ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, चौथा है आपका ब्रोमीन। तो किसका रहता है? देखिए ये ऑक्सीजन का रहता है। अब 2 और 6 आपने कैसे पहचाना? ऑक्सीजन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? O से। ठीक है, तो इससे आप जान लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। जो ट्रेन की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको जो पूछा जा रहा है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर ट्रेन ऑफ स्पीड। तो क्या है? घूर्ण गति, प्रक्षेपी गति, घुमाव गति, रूपांतरण गति। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? रूपांतरण गति होगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किससे? स्टैटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी की तरफ। चलिए अगला, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो ये आपका बायो से क्वेश्चन है। इसमें आपका होता है मुकुलन। बायो से भी क्वेश्चंस आएंगे। बायो पे आपको हम जो डिजीज़ेस होती हैं, देखिए बायो में आपकी जो डिजीज़ होती हैं हम आपको बता रहे हैं, विटामिन्स और कई सारी और डिजीज़ेस हैं, उन पे एक आपको वीडियो आपको इसी आपके एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले हम देंगे, 30 सितंबर को देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन से ही बात करते हैं, विटामिन से ही क्वेश्चन आगे। देखिए इसको इंग्लिश में विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, विटामिन्स हम लोग प्रोनाउंसिएशन विटामिन्स करते हैं, पर इसका आपका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स ऐसे बोलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। देखिए विटामिन आपके 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, दूसरे होते हैं आपके पानी यानी वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आपके इसमें क्या आते हैं, वाटर में केवल आपके 2 विटामिन है, वही आपसे पूछा गया है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और फैट और वसा में आपके कौन कौन है? ADEK। विटामिन पे हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। इसकी ट्रिक क्या होती है नाम याद करने की? रथेक टॉफ़ी। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, रथेक टॉफ़ी। इससे आपको इसका नाम याद हो जाएगा जो इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरॉल। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? विटामिन सी। लेकिन इसमें आपका विटामिन बी और सी दोनों शामिल हैं। ठीक है, देखते हैं आपके ऑप्शन में विटामिन बी था कि नहीं। विटामिन बी नहीं था, तो केवल यहाँ पे विटामिन सी, और ना बी और सी दोनों ही। देखिए क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी यानी इसका नाम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड और थायमीन। विटामिन बी का नाम है थायमीन। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन आपका कौन सा था? B1, जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन B1। अगला देखिए, विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सिरप सुनी होगी इसकी, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अगर डिजीज़ेज़ होती है, फीवर से लेकर के कोई भी एक चीज़ की, तो आपने देखा होगा, अगर आपको पेट की दिक्कत कुछ है या आपके कई बार मुहासे वगैरह हो जाते हैं, कहीं आपको जो है मुहैया वगैरह आप सुने होंगे, जो छाले हो जाते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स ही ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कि विटामिन बी में सारे विटामिन आपके एक साथ होते हैं। क्योंकि विटामिन बी अकेला नहीं, विटामिन बी 12 तक इसकी आपकी पूरी परिभाषा है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, बी 5 आपका नियासिन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका विटामिन बी इम्पॉर्टेंट है। अगला, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? तो कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? 20। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के लिए भी, बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलावा बीपीएससी और एपीएस यूपीपीसीएस में एपीएस के लिए भी। तो क्या है? विटामिन होगा, प्रोटीन होगी, वसा होगी या रफेज होगा? तो देखिए, फैट जो होता है ना, फैट आपका यहाँ पे काम करता है, इसको बोलते हैं वसा, ठीक है। क्या है? कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? फैट ही सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी लेता है, इसीलिए आपने देखा होगा थकान बहुत जल्दी आती है जिनका फैट बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि फैट आपकी पूरी एनर्जी को जो है संग्रहित कर लेता है, ठीक है। फैट को गलाने के लिए कई सारी आपकी मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन एक आपका फल है, आपने नाम सुना होगा अनानास का, ठीक है। अनानास आपका सबसे बेस्ट होता है, इसका जूस फैट को गलाने में बहुत ये ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। अगला, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर, ऑप्शन नंबर सी। अभी चंद्रयान 3 से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो आपको हम करंट अफेयर में कवर भी किया हुआ है, वीडियो सेपरेट है, पूरा उसको देखिएगा जा करके। अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है? धनात्मक शून्य ऋणात्मक इकाई शून्य होता है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पे रोटेट करता रहता है। ऐसे आप क्रीम सेपरेटर जान लीजिए, जो मिल्क से आपकी क्रीम को अलग किया जाता है सेपरेटर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है आपका। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस में, जब से आप पढ़ रहे हो क्लास 9th से आपको ये गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पता चला होगा। ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स होता है उसमें जो आपका होता है जी, ठीक है। तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे यानी एम पे गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी, पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या आर। तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए, अगर हम आपसे बताएं इसका राइट आंसर क्या है, देखिए ये आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? ये आपका पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि एवरी बॉडी हैज़ ओन मास, हर एक बॉडी होती है उसका खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे यानी स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं? पृथक्करण, उल्टना, प्रसार, परिक्षेपण या परावर्तन? तो इसको बोलते हैं परिक्षेपण यानी प्रसार, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है? रेत के रेगिस्तान, ताजे हिमपात से ढकी भूमि, धान की फसल की भूमि या मैदानी भूमि? देखिए, ताजे हिमपात से ढकी भूमि। अब इसमें आपका मीनिंग आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, जब सनरेज आपकी पड़ती हैं, सनलाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन वो करती हैं। आप अगर जैसे जा रहे हों, कई बार आप मिराज देखते हैं, जब आप देखते हैं कि बहुत दूर से लग रहा है कि आपकी रोड पे जो है पानी पड़ा हुआ है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं, उसको बोलते हैं मिराजे, ठीक है, उसको मिराजे बोलते हैं। ये मिराजे आपका रेगिस्तान में भी वही काम करता है, लेकिन आपका ताजे हिमपात से ढकी भूमि इसके लिए राइट आंसर। अगला, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्नलिखित में से किस नाम से बुलाया गया था? BRO, ASIS, MOM, मॉम या DAD? तो इसको आपको बुलाया गया था MOM से। इसका फुल फॉर्म क्या था? देखिए, मार्स ऑर्बिटल मिशन, MOM। इस पर मूवी भी आई हुई थी और उसमें भी आपको लास्ट में दिया हुआ था डिकोड करके, ठीक है। तो अब आपसे कोई अगर पूछे तो मिशन मंगलयान मत बोल दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या था? मार्स ऑर्बिटल मिशन,
MOM। अगला, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रणय राय, सैम पित्रोदा, क्रेग वेलिंगटन या प्रणब मुखर्जी। तो सैम पित्रोदा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला, क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? डगलस एन गजेलबर्ट, क्रिस्टोफर सोलेस, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। देखिए स्टीव जॉब्स तो आपके एप्पल के संस्थापक हैं, ठीक है। एप्पल से आपको बता दें, एप्पल से जुड़ा हुआ आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। मुंबई में भारत का पहला जो है एप्पल का स्टोर खुला था, ठीक है। और एप्पल ने सैमसंग को पिछाड़ करके भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल निर्यात करने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स आपका आने वाला है। शायद इसकी कीमत 2 लाख के करीबन बताई जा रही है, शायद हो गए। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? क्रिस्टोफर सोलेस जी ने जो है आपका क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। अब ये क्वार्टी कीबोर्ड होता है क्या, ये आपको कंप्यूटर की जो मैम है वो आपको पूरे कंप्यूटर की क्लास में कवर करके बताएंगी जब आपको इनपुट आउटपुट पढ़ा रही होंगी या डिवाइसेस पढ़ा रही होंगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। अध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, आयनिक निर्देशांक। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय सहसंयोजक। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना तो वहाँ पे आप बॉन्ड देख लीजिएगा, ठीक है। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ संयोजकताएं भी आप देख लीजिएगा, वैलेंसी जिसको बोलते हैं। चलिए अगर देखते हैं, बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है? निकेल का, बेरिलियम का, लेड का या टिन का? तो ये आपका बेरिलियम का है, इंपॉर्टेंट है, बेरिल से याद कर लीजिएगा, बेरिलियम। निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 होता है? फ्रेश वाटर का, H2SO4 का, सोडियम कार्बोनेट का या HCl का? देखिए ये शुद्ध जल का होता है 7, ठीक है। शुद्ध जल का होता है आपका क्या, कितना pH मान होता है? 7। अब यहीं पे आपको बता दें, जो pH वैल्यू होती है, कितने हाइड्रोजन के आपके अणु हैं, पावर है, वो पहली बात तो शो करता है। तो pH वैल्यू आपके 2 तरीके से होती है, 0 to 7 और 7 to 14। 7 to 14 जो आपके होते हैं वो एसिटिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। 0 to 7 आपके बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये गलनांक क्वथनांक बिल्कुल याद कर लीजिए, आगे आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। क्योंकि गलनांक क्वथनांक जो है इसी पे ही डिसाइड करके बनाए जाते हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं। अब जैसे आपका चांदी की बात की जाए तो सिल्वर इज द बेस्ट सुपर कंडक्टर ऑफ, क्या है? सिल्वर इज द बेस्ट सुपर कंडक्टर ऑफ क्या? सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है? एक्सरेज का, दृश्य रेज का, आवृत्त तरंग का या पराबैंगनी रेज का? तो आवृत्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं आपकी। क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइगोन, सार्क या मिक्साइन? और आपका चौथा जो ऑप्शन दिया गया इस सिफरना, तो इसमें आप किसके नहीं, मिक्साइन के जो है जबड़े नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? देखिए आपने कई सारी जो कैप्सूल्स आते हैं वो आपके फिश के जो है, फिश का जो लीवर होता है वहाँ से जो ऑयल निकलता है उससे बनाए जाते हैं। बेसिकली आपको जो आइस के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, आइस के लिए फिश का जो लीवर है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए आप साउथ वालों को देखते होंगे, उनके माइंड्स भी साफ रहते हैं और आइस भी उनकी अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे फिश ज़्यादा खाई जाती है। बंगाल को भी आप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की जब आप में कमी होगी तब आपको वो कैप्सूल्स लिखे डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके फिश का ऑयल पड़ा होता है, मछली के लीवर का तेल। अगला, हवा में मौजूद निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? यदि पीतल पे जो है आपकी जंग लगती है तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसमें आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? अगर ये ब्लड में आपके घुल जाएगी ना तो आपकी डेथ विद इन 30 सेकेंड हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस होती है, लेकिन ये ब्लड के साथ ही रिएक्ट करती है। अगर आपके ब्लड में घुलेगी तभी आपकी डेथ बनेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अगला, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको बोलते हैं ऑर्नियोफोली, ऑर्नियोफिली, ऑप्शन नंबर डी। अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी नस यानी नर्वस
कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रोक्लेयर है, इंफीरियर वेना कावा है, सेफोनोस नस है, या ट्राइजेमिनल है। तो ये आपकी जो नस है सेफेनोस नस है। ऑप्शन नंबर सी आपकी आपके मानो जो आपकी बॉडी है उसमें सबसे लंबी नस है। निम्नलिखित में से कौन एक फूल का हिस्सा है जो मेल पार्ट होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, पुंकेसर, पिस्टल। तो ये आपकी होती है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है एंडोफिली, सिसिफोली, एनोमोफोली या एंजियोप्लास्टी। तो एनोमोफोली होगी, एंजियोप्लास्टी तो किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला। सबसे दुर्लभ तत्व यानी सबसे रेयरेस्ट आपको पूछा जा रहा है क्या है? एस्टेटीन है, रेडॉन है, यूरेनियम है, लिथियम है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा एस्टेटीन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एस्टेटीन। अगला, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन या गैलेस्टन। आपका राइट आंसर होगा गैलेस्टन। ऑप्शन नंबर डी। अगला, एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी है? सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। तो कॉपर है जो जीवाणुरोधी है। अब इससे आप कैसे करेंगे? आपसे बोला जाता है ना किसमें कि कॉपर के आपको जो कॉपर जो होती है जीवाणुरोधी क्यों है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि इसका पानी आप रख करके अगले दिन पीजिए, क्योंकि आपके जो भी बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल आपके जो लीवर में बेसिकली या आपके स्टमक में, उनको जो है ये कवर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी पीसीएस में भी आया है, तो बिहार में भी आने के पूरे चांसेस हैं। 7, 13, 10 या 9। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगला, देखिए आपको ये क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ना, ये साइंस के रिवीजन के तौर पे दिए गए हैं, और साइंस की आपकी एक हम रिवीजन क्लास भी लेकर के जल्दी आने वाले हैं। उसमें आपके विटामिन्स, ठीक है, और आपकी डिजीजेस, डिस्कवरीज, और कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट जैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है या बायो का है, ठीक है, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के बारे में अभी आपसे पूछा जाएगा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन आपके ब्लड यूनिवर्सल ब्लड डोनर हैं, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सल रिसेप्टर है यानी सर्वग्राही है, सर्वदाता है, ठीक है, और कुछ आपकी जो अभी कोरोना वायरस से भी आपको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था आपका नर्वस सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो वो वीडियो आपको 30 या 29 तारीख में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस पर आपको और भी क्लासेस मिलने वाली हैं, खासतौर पे डेली और मंथली करंट अफेयर्स दिल्ली पुलिस के लिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर की कुछ अलग से क्लासेस आपके लिए मैम के द्वारा लाई जा रही हैं, तो उनको जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। तब तक